शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हम तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। तेरा नाम बाबरकत और तेरी ज़ात बुलंद व बाला है। तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। दरूदो सलाम एक ख़ास वजीफ़ा है जो कि एक ख़ास ज़ात पर पढ़ा जाता है और इसे पढ़ने वाले भी ख़ास होते हैं। अगर आप भी दरूदो सलाम का विर्द करते हैं तो यकीन करें आप भी ख़ास हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दरूद खिज़री के चंद अहम फ़ज़ाइल और कमालात, जिन्हें जानने के बाद मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि यकीनन आप भी दरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आइए जानते हैं दरूद खिज़री के फ़ज़ाइल और कमालात। दरूद खिज़री पढ़ने वाले को बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं और बरकतें मिलती हैं। दरूद खिज़री पढ़ने वाले को ज़रूर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। दरूद खिज़री पढ़ने वाले को कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होती है, यानी रूहानी तरबियत और रूहानी अलूम हासिल होते हैं। दरूद खिज़री पढ़ने वाले के दिल की सफाई और इखलाकी बुराइयों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है, यानी दिल की सफाई, बुरे ख़यालात और नज़रियात की तरफ दिल माइल नहीं होता और हर तरह की बुराइयों से निजात हासिल होती है। ला इलाज की फरमाबरदारी के लिए, यानी नाफरमान शख्स भी फरमाबरदार बन जाता है और दिल से नाफरमानी निकल जाती है। अच्छा जी, और औलाद की फरमाबरदारी के लिए, यानी जो नाफरमान औलाद है, तो वालिदैन ज़रूर दरूद खिज़री पढ़ने का एहतमाम करें और औलाद को भी पढ़ाएं, तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला औलाद फरमाबरदार बन जाएगी। हाजतें पूरी होती हैं, जो भी जायज़ हाजात हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। मसलन रिज़्क़ की तंगी, कपड़े की तंगी और दिल की तंगी, घरेलू परेशानियाँ, कारोबार में बरकत का ना होना, ज़िंदगी में हर किस्म की परेशानी, दुख दर्द, बदमिजाजी और बद इखलाकी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो अक्सर सवाल होता है कि कौन सा दरूद पढ़ना चाहिए या कौन सा विर्द अफजल है। दरूद शरीफ के तमाम ज़ईफ़ सही हैं तो सब पढ़ सकते हैं। मसलन दरूद खिज़री, दरूद ताज, दरूद गौसिया, दरूद रहमत, दरूद रिज़्क़ के कुशादगी और इस जैसे लाखों ज़ईफ़ पढ़ सकते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी कोई दरूद पढ़ना मना नहीं है। हाँ, अलबत्ता अफजीलियत के लिहाज से दरूद इब्राहिमी को सब पर फजीलत है और इसी तरह हर दरूद के दर्जात के लिहाज से अपनी एक अलग दुनिया है। आप जिस दरूद को अपने विर्द में लाएंगे, उसके तजर्बात, मुशाहिदात, करामात आप पर अश्कार होते जाएंगे। और सुनो, दरूद पाक पढ़ने की इतनी आदत डाल लें कि जब जुबान खामोश भी हो तो दिल विर्द करता रहे। तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि कम से कम दिन में 100 मरतबा दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें और खुला दरूद पाक जितना हो सकता है उठते बैठते सोते जागते हर वक्त दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें। मोहतरम नाज़रीन, अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा हो, अगर दरूद पाक की ये ताकत आपको उम्मीद दे रही हो, तो प्लीज़ सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी बदल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमाए, आपके दिल को नूर से भर दे और आपको वो सब अता करे जो आपकी आंखें बरसों से मांग रही हैं। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।